तो बाल्टिक देशों में कोहराम मचा है क्योंकि रूस लगातार धमकी दे रहा है। बेलारूस में रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल करके नेटो को सीधा चैलेंज दे दिया है। पोलैंड के बाद बाल्टिक देशों की घबराहट बढ़ रही है, कहीं रूस हमला ना कर दे। अब नेटो ने सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया है। बाल्टिक ने एटॉमिक बेस बनाने की तैयारी की है। पोलैंड के बाद एस्टोनिया में भारी डिप्लॉयमेंट किया है, जिससे रूस के सभी मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। जबकि रूस ने भी बेलारूस में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी है। शीत युद्ध के बाद पहली बार पूरे यूरोप में खौफ फैला है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई देशों को रूस के हमले का डर है, क्योंकि रूस जो बारूदी नुमाइश कर रहा है वो बड़े खतरे का संकेत है। एक तरफ रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर अपने आक्रामक तेवरों का विस्तार किया है, जिससे नेटो को आर्टिकल 4 लागू करना पड़ा, बात पेंटागन तक पहुंचानी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर ड्रिल करके सीधे धमकी दी है कि वो कभी भी परमाणु विस्फोट कर सकता है। इसके अलावा कई विध्वंसक हथियार युद्धाभ्यास में उतारे हैं। इस बीच यूक्रेन के एक बयान ने सनसनी फैला दी है, जिससे न सिर्फ बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में खौफ है, बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप के देश सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेटो की मीटिंग बुलाने वाले हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, पोलैंड पूरी ताकत लगाकर भी अपने नागरिकों को रूस के हमले से नहीं बचा सकता। अब वक्त आ गया है रूस पर अंकुश लगाया जाए। यानी रूस को रोकने के लिए तमाम उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन को यह इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यूक्रेन में रूस रोज तबाही का विस्तार कर रहा है। जबकि अब उसके ड्रोन पूर्वी यूरोप के देशों में भी गिर रहे हैं। साथ ही बाल्टिक देशों को भी हमले का डर है। लिथुआनिया की तरफ से कहा गया है कि लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस है। यह रूस का उकसाने वाला कदम है, जिससे यूरोप में परिस्थितियां पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाए। बेलारूस ड्रिल से घबराकर लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड की सीमा पर नेटो सैनिक लगा दिए गए हैं। लिथुआनिया में ग्रैंड ईगल के नाम से ड्रिल की जा रही है। बाल्टिक देशों में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट अब से पहले नहीं हुआ। यानी रूस बाल्टिक में कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि इस बार एस्टोनिया भी टारगेट पर है। एस्टोनिया रूस बॉर्डर पर हलचल देखी गई है। और बाल्टिक देशों में रूस के टारगेट पर एस्टोनिया आ गया है। रूस एस्टोनिया बॉर्डर 338 किलोमीटर लंबा है, जिसके लिए नेटो ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र लगाया है। पहली लेयर में एंटी टैंक ट्रेंच बनाई गई है, जो 40 किलोमीटर लंबी, 10-10 किलोमीटर गहरी और चौड़ी बनाई गई है, जिससे टैंक उसे पार न कर पाए। दूसरी लेयर में लैंडमाइंस बिछाई गई हैं, जिससे सैनिक और दूसरे वाहन नष्ट किए जा सके। तीसरी लेयर में टैंक तैनात हैं, जो रूसी खेमे पर तुरंत हमला कर सके। चौथी लेयर में सैनिकों की तैनाती है, जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। पांचवी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, जो ड्रोन और जेट हमलों को रोक सके। दरअसल एस्टोनिया को डर है कि रूस बॉर्डर पर मौजूद नार्वा पर कब्जा कर सकता है। एस्टोनिया के नार्वा की आबादी 56,000 है। नार्वा के 93% लोग रशियन बोलते हैं। नार्वा पर रूस अपना दावा करता रहा है। 2002 में नार्वा को रूस ने अपना हिस्सा बताया था। तभी से रूस नार्वा पर कब्जे के लिए प्लानिंग कर रहा है। खतरे को देखते हुए एस्टोनिया ने सुरक्षा बढ़ा दी है। रूस के ड्रोन लगातार नार्वा पर निगरानी रख रहे हैं। अगर बेलारूस एपिसेंटर बन गया है तो पोलैंड पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस बीच एस्टोनिया भी खौफ में है। नेटो इसलिए भी विचलित है कि रूस कहां हमला करेगा, क्योंकि जैसे ही अंदेशा लगाया जाता है, रूस की तरफ से नई धमकी दी जाती है।
रूस का पैटर्न लगातार बदल रहा है, जिसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही आगाह कर चुके थे कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी पुतिन रुकेंगे नहीं। पहले पोलैंड में रूस ने 19 ड्रोन भेजे थे। अब एक दिन पहले ही पोलैंड के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन मंडरा रहे थे, जबकि लिथुआनिया और रोमानिया तक रूस के ड्रोन पहुंच गए। रूस के ड्रोन भेजने के पीछे का प्लान यूक्रेन ने बताया है। यूक्रेन ने कहा है, दरअसल ये रूस की नई रणनीति है, जिसमें वो यूरोपीय देशों को अलर्ट कर रहा है कि यूक्रेन से पहले अपने देश की हिफाजत करें। ड्रोन घुसपैठ के बाद सभी को डिफेंस सिस्टम जरूरी लगे और यूक्रेन को इनकी सप्लाई बंद कर दें। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो आने वाले वक्त में यूरोप में बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रोकी है। ऐसे में रूस बौखलाकर ज्यादा ड्रोन दूसरे देशों में भेजेगा, जो युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। कहीं ऐसा ना हो नेटो आर्टिकल 5 लागू करने पर मजबूर हो जाए, और आर्टिकल 5 लागू होने का अर्थ है युद्ध का ऐलान। तो नेटो का चक्रव्यूह तैयार है, जो रूस के लिए अभेद दीवार की तरह है। इसके लिए नॉर्वे से लेकर मोल्दोवा पर सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे रूस को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोका जा सके। नॉर्डिक, बाल्टिक और काला सागर के पास पड़ने वाले देशों में नेटो मिलिट्री बेस बना रहा है। पहले नॉर्वे, फिर फिनलैंड, उसके आगे तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर पोलैंड से स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा तक डिफेंस सर्किट बनाकर रूस को रोकने के लिए नेटो तैयारी कर रहा है। रूस के खतरे को देखते हुए यूरोपीय देश मीटिंग करके सुरक्षा इंतजाम में जुट गए हैं। पोलैंड के प्रेसिडेंट कारोल नावरोकी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में मीटिंग हुई, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बाद नए टारगेट पर हमला कर सकता है। इस बीच नेटो चीफ मार्क रूटे ने पहली बार ड्रोन घुसपैठ पर रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा है, अब अगर पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन घुसे तो नेटो पलटवार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम नेटो के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। ये धमकी आर्टिकल 5 लागू होने की तरफ संकेत कर रही है, क्योंकि नेटो ने पोलैंड में फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, जबकि रूस से सटे तमाम नेटो देशों में भी एयरबेस वॉर रेडी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब यूरोप में एटमी घमासान हो सकता है। सिर्फ अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।